देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीन में बने कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं करेगी सरकार, यह साफ किया है। केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है उसका किसी को भी अनुमान नहीं था। केंद्र ने गरीब, बेरोजगार, युवा और महिलाओं को पैकेज दिया। केंद्र ने नवंबर तक फ्री राशन की व्यवस्था की। किसान, श्रमिकों को इससे फायदा होने की पूरी संभावना। 4 साल तक बिना गारंटी के लोन लघु उद्यमियों को दिया जाएगा। मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए सीधे गांव में दिए जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ा सुधार हुआ। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना का फायदा केंद्र सरकार की ओर से पहुंचा। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया। मत्स्य पालन और पशुपालन पर भी विशेष जोर दिया गया। खाद्यान्न की कमी नहीं है और ना होने देंगे, ये कोशिश रहेगी हमारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। क्या कुछ कहा है सीएम साहब ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग भी बैठे थे और हम इस पर निर्णय ले चुके हैं। शायद समाचारों की सुर्खी नहीं बना, लेकिन हम इस पर पहले ही निर्णय ले चुके हैं। इसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं और इसलिए उस पर हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले उस पर निर्णय ले लिया था। चाइनीज जो इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं या डिवाइसेस इस्तेमाल होती है उनको नहीं करेंगे। पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बहुत बड़ी खबर है लेकिन सुर्खियों में नहीं रही। क्या है ये पूरी खबर? कलपुर्जे या जो इक्विपमेंट है चाइनीज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे सरकारी विभागों में? देखिए, ये बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप जो मीटर हैं, बिजली के मीटर या फिर जो ट्रांसफार्मर हैं, उसके अलावा कई ऐसे कलपुर्जे का उपयोग किया जाता है जिसमें सीधा सीधा चाइनीज पार्टिकल्स लगते हैं या फिर उनके कलपुर्जे लगते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनका विकल्प ढूंढने के लिए कहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, तो आत्मनिर्भर भारत में ये तमाम चीजें आती हैं कि हम किस तरीके से उन तमाम सामानों को खुद बनाए जो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है या फिर हमको वहां से मंगवाना, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश भी यही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी तरीके से ऐसा सामान नहीं लेंगे जो हमको चाइना से लेना पड़े। और खुद जब हम ऑफ द रिकॉर्ड मुख्यमंत्री से बात भी कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बात कही कि भाई मैं नहीं चाहता था कि जो इन्वेस्टर समिट है उसमें चाइना से जुड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो कुल मिलाकर एक तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत की बात है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी उन्होंने बात कही कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बने हैं। हम वेंटिलेटर हम बनाने लगे हैं पूरे देश भर में, पीपीई किट अगर हम बनाने लगे हैं, अब उसको हम एक्सपोर्ट करने वाली स्थिति में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से वो करना है, किस तरीके से युवाओं को स्वरोजगार के साथ बहिष्कार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो सरकार ने अपनी ओर से सरकारी स्टेटमेंट दे दिया है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाएगा और जो राहत पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिया गया उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बनेगा उत्तराखंड, कैसे नौकरियां जनरेट होंगी, इसके बारे में कोई ब्यौरा दिया मुख्यमंत्री साहब ने? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो जिस तरीके से केंद्र का पैकेज है उसके तहत हम किस तरीके से उनको युवाओं को स्वरोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सोलर प्लांट की बात की कि हम लगभग 10,000 लोगों को प्रदेश में उनकी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल जो टैक्सी है वो हम लगभग 20,000 लोगों को देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्वरोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कहा है लगभग 150 ऐसे ट्रेड हमने चुन लिए हैं जिसमें लोग स्वरोजगार कर सकते हैं। उसके तहत वो हमसे पैसा ले सकते हैं और अपना स्वरोजगार करें और अपना कमाई करें, खुद भी रोजगार करें, कुछ लोगों को भी रोजगार दें। तो साफ तौर पर सरकार की कोशिश है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सीधे सीधे रोजगार देना सरकार की सरकारी नौकरियों में वो हम बहुत सीमित मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हम ज्यादा लोगों को। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए। आप